Hi everyone, welcome back to my channel. This is Sheetal Chaudhary and I am an ex-Vedantu master teacher. So as you all have read by the title, this video is all about Vedantu's scam, Vedantu's fraud. So you all might have heard the name of Vedantu. This is a big edtech company which is doing a big scam these days. तो आपने ये भी सुना होगा कि वेदांतु ने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है एंड आई एम वन ऑफ देम. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द होल स्टोरी अबाउट दैट टुडे. सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ विदाउट एनी डिले. So I joined Vedantu in 2020 in COVID time. I was teaching accountancy to class 11th and 12th, and since 2020 everything was going fine, everything was working well. मेरा experience भी अच्छा खासा था. But one day in February, around 7th or 8th February, I got a text from HR person. HR person का नाम maybe नेहा था शायद. I got a text from her that I want to schedule a meeting with Sandeep Bagga sir, a head of HR. So when can I schedule the same? So I texted her that you can schedule it either today or tomorrow. I am available. So I also asked her कि ये आप जो मीटिंग schedule कर रहे हो HR के साथ, what is the agenda of that? Because आपके जो फरवरी और मार्च में मीटिंग होती है अगर HR के साथ, दैट इज मेनली फॉर अप्रेजल पर्पज. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम कि हो सकता है कि अप्रेजल की मीटिंग होगी, अप्रेजल डिस्कस करना होगा कि कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो आई आस्क्ड हर कि एजेंडा क्या है, क्यों मीटिंग हो रही है, बट शी टोल्ड मी कि मैम मुझे नहीं पता. तो मैंने बोला ठीक है नहीं पता तो ओके स्केड्यूल इट, आई विल ज्वाइन इट. हो जाती है संदीप बग्गा सर के साथ मीटिंग स्केड्यूल. नेक्स्ट डे व्हेन आई ज्वाइन द मीटिंग, दैट पर्सन संदीप बग्गा सर ज्वाइन. तो उन्होंने ज्वाइन करते ही सबसे पहले ये चीज़ बोली कि मैम आप पहले कैसे हो, हाय हेलो हाउ आर यू, एंड देन ही सेड दैट आई डोंट हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू. वेरी गुड न्यूज़ नहीं है आपके लिए, मतलब गुड थी उनके हिसाब से. तो मैंने बोला मतलब आई वॉज शॉक्ड that I am expecting something different, but he said that he don't have a very good news for me. तो मैंने पूछा कि सर है क्या न्यूज़. तो उन्होंने बोला very casually. So he said that ma'am you have to leave the organization. मेरे हाथ पे ढीले हो गए थे लिटरली. अगर आप कोई फुल टाइम एम्प्लॉय हो मतलब आप पूरे डिपेंडेंट हो सैलरी पे, और मेरी फैमिली भी पूरा डिपेंडेंट है मेरी सैलरी पे, बिकॉज माई मदर वॉज द ओनली पर्सन, माई ग्रैंड मदर हु इज 75 years old आर द ओनली पर्सन who are looking after all my family expenses. और ये मैंने वेदांतु फाउंडर्स को बताया था ज्वाइन करते टाइम. जब आप ज्वाइन करते हो तो फाउंडर्स के साथ आपकी मीटिंग होती है. आई मेंशन दिस वेरी स्पेसिफिकली दैट आई एम ज्वाइनिंग दिस जॉब ओनली बिकॉज आई वॉन्ट टू help my parents, help my family in the financial background and financial things. But still, on 10th February when I had the meeting, they said that you have to leave the organization. अब उस टाइम पे I was totally out of senses. मुझे नहीं समझ आया मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. So मैंने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया. I said that okay sir. तो उन्होंने बोला कि आप कुछ बोलना नहीं चाहोगे, यू आर एक्टिंग सो काम. भाई आप किसी से किसी की जॉब छीन रहे हो, रोटी छीन रहे हो, तो वो क्या बोलेगा उस टाइम पे, वो सेंसेस में नहीं है कि कुछ बोल पाए. सो आफ्टर दैट आई लेफ्ट द मीटिंग. उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ भी पूछना था आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने बोला ठीक है. उसके बाद थोड़ी टाइम बाद व्हेन आई केम टू माई सेंसेस आई टोल्ड माई पेरेंट्स द सेम थिंग कि ऐसे ऐसे मेरी जॉब नहीं रही. माई ग्रैंड मदर उनको झटका लगा. तो शी आस्क्ड मी कि ऐसे ऐसे क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा पढ़ा रही थी. तो मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाई बिकॉज आई गेव माई बेस्ट टू दी जॉब. प्लीज गिव मी 1 second. Yes. So I told her कि I was doing everything good, my ratings were good. तो in Vedantu there is a rating system. आपकी ratings 5 में से आपको ratings दी जाती है हर क्लास की, and the average rating you need is 4.6. तो माई रेटिंग्स वर ऑलवेज गुड, दे वर अप्रॉक्स 4.8 4.9. तो परफॉर्मेंस का भी कोई इशू नहीं था. तो मैंने सोचा कि मैं इनसे पूछूं तो सही एटलीस्ट कि वाई दे आर फायरिंग मी, क्या रीजन है. कुछ तो रीजन होगा कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या आपने कोई गलत काम किया, एनी पर्टिकुलर रीजन. सो द नेक्स्ट डे आई आस्क्ड संदीप सर कि सर क्या रीजन है, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन और माई परफॉर्मेंस वर नॉट अप टू मार्क. So he said that no ma'am, we are just scaling down the operation and that's why you are not fitting in the frame and that's why you have to leave. तो मैंने बोला okay. तो I am a very calm person, मेरे को ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ. तो मैंने बोला ठीक है सर. Then ये हो गया. उसके बाद again I tried to ask
कि सर देख लो, मतलब आई ट्राई टू कन्विंस हिम कि इवन इफ you don't want to increase my salary in the next session, it's okay with me because I'm totally dependent on that salary. I can't leave it like this. अगर आप मेरे को पार्ट टाइम भी रखना चाहते हो फुल टाइम से कन्वर्ट करके, इवन डू समथिंग. तो ही सेड दैट मैम इट्स नॉट पॉसिबल, हम आपको पार्ट टाइम भी नहीं रख पाएंगे. मैंने बोला कम सैलरी पे रख लो, रख तो लो. तो उन्होंने बोला नहीं. तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ तो होगा नहीं. तो देन संदीप बग्गा सर से इतनी बात होती है. देन आई अप्लाई फॉर, तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे. तो उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए थे मुझे. एक दिया था कि आप या तो खुद रिजाइन कर दो या फिर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लो. मैंने बोला ठीक है, आई विल टेल यू, गिव मी सम टाइम, थोड़ा टाइम तो दो. और सेम डे 10 फरवरी को उन्होंने मुझे बोला कि आपका नोटिस पीरियड आज से ही शुरू हो जाएगा. 10 मार्च विल बी योर लास्ट वर्किंग डे. मतलब उन्होंने मुझे इतना टाइम भी नहीं दिया कि आप सोच लो, आप थोड़ा टाइम ले लो चीजों को प्रोसेस करने के लिए. They didn't bothered anything. So in few days I was busy at that time in a wedding. So in few days I applied for my resignation and the process started. But again I had a conversation with one of my colleague about the same key. The same thing happened with that person as well. ये same चीज उसने वेदांतु ने उस person के साथ भी करी. Then मेरा दिमाग फिर चला कि ये लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा. They are doing this with everything. A teacher who joined just 6 months before, they asked him, her also to resign. अभी 6 महीने ही हुए हैं उसको भी तुमने रिजाइन करने को बोल दिया. तो हायर ही क्यों किया था? Why did you hire people then if you want to fire them after few months? हायर ही मत करो ना. ऐसे लोगों की जिंदगी खराब करने का तुम्हें कोई हक नहीं है. Even if you are a big tech company, you have no right to spoil someone's life. So उस टाइम पे मैंने अगेन आई टुक माई रेजिग्नेशन बैक बिकॉज आई वॉन्टेड अ वैलिड रीजन दैट वाई डिड दे फायर्ड मी. सो द नेक्स्ट डे आई गॉट द मैसेज, आई गॉट द टेक्स्ट फ्रॉम संदीप बग्गा दैट मैम डिड यू टेक योर रेजिग्नेशन बैक. तो आई सेड यस आई टुक इट. तो उन्होंने बोला वाई डिड यू डू दैट. तो मैंने बता दिया उन्हें कि आई वॉन्ट अ वैलिड रीजन. उन्होंने बोला मैम हमें तो पता नहीं है, टॉक टू हरीशरण लूथरा सर, उनको पता होगा. ठीक है. तो हरीशरण लूथरा सर को मैंने कॉल किया. ही वॉज बिजी. आई टेक्सटेड हिम ऑन व्हाट्सएप. आई हैव द स्क्रीनशॉट. तो उन्होंने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया. अगेन ही वॉज बिजी. तो उन्होंने मेरे को कॉल किया फ्री होके. तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया द सेम थिंग कि सर आई वॉज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते. फुल टाइम एम्प्लॉय को कोई पर्टिकुलर रीजन तो होना चाहिए. ही सेड द सेम थिंग. सबके पास एक शब्द था, मैम हम ऑपरेशंस कम कर रहे हैं, हमारे पास बच्चे नहीं है, इसलिए हम निकाल रहे हैं. अगर आपके पास बच्चे नहीं है, इफ यू आर स्केलिंग डाउन ऑपरेशन, देयर आर अदर एम्प्लॉयज एज वेल, देयर आर अदर टीचर्स एज वेल. मैं अकाउंट्स पढ़ाती थी, अकाउंट्स के 3 और टीचर्स थे. वी वर टोटल 4 टीचर्स. चारों टीचर्स में सिर्फ मुझे क्यों निकाला जा रहा है, बाकी 3 क्यों नहीं निकाल रहे. देयर आर अदर लेस डिजर्विंग टीचर्स एज वेल. आई वॉज मोर डिजर्विंग, आई एम श्योर. तो उनको क्यों नहीं निकाल रहे, सिर्फ मुझे क्यों निकाल रहे हो. दे डिड नॉट गिव अ रीजन. उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया मुझे. सो मैंने बोला कि सर मेरे को पार्ट टाइम में रख लो, कम से कम पार्ट टाइम में रख लोगे, एटलीस्ट मेरे कुछ तो आएगा. बिकॉज मेरी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, समझो तो सही. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं समझा. उनका फाइनल था कि मैम हम आपको नहीं रख सकते और हम आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे, आप मार्च में छोड़ रहे हो, अप्रैल की सैलरी और ले लेना, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. फिर मैंने अपना रेजिग्नेशन दोबारा उनके बोलने पे अप्लाई कर दिया. एंड ऑन 31st मार्च आई फाइनली रिजाइन. माई लास्ट वर्किंग डे वॉज 31st मार्च. देन नॉट ओनली दिस, टीचर्स, मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी. आई डिसाइडेड कि लीव जो होना था हो गया. बट आई केम टू नो कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ. देयर आर सेवरल अदर पर्सन, थाउजेंड्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज विद होम दे हैव डन द सेम थिंग. एंड किसी को तो बोलना पड़ेगा. समवन हैज टू स्पीक आउट. तो किसी ने नहीं बोला. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्पीक आउट. एंड वेदांतु, आई डोंट नो कि व्हाई यू आर एट सच अ पोजीशन. यू हैव नो राइट because you are spoiling the lives of many person. आप तो एक पोजीशन पे पहुंच गए, लेकिन जो मिडिल पर्सन है उसके बारे में भी सोचो ना. एंड नॉट ओनली विद टीचर्स दे आर डूइंग दिस थिंग, दे आर डूइंग दिस थिंग विद स्टूडेंट्स एज वेल. सो दे आर डूइंग अ बिग स्कैम विद स्टूडेंट्स एज वेल. स्टूडेंट्स के साथ भी मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, जो फैसिलिटीज वो प्रॉमिस करते हैं, वो नहीं देते. इंग्लिश बोलते हैं आपको इंग्लिश क्लासेस मिलेंगी, लेकिन हिंदी मिल रही होती है. हिंदी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश क्लासेस मिल रही होती है. एंड नॉट ओनली दिस, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इन स्टार्टिंग they will have 50 students in one batch. स्टार्टिंग में ठीक है 50 बच्चे होंगे एक बैच में, बट लेटर ऑन विद टाइम what they do is they combine 6 to 7 batches to make a single batch. एक क्लास में 400 बच्चे भर देते हैं.
बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बट दे डोंट वरी अबाउट इट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. This happened with me also in the last session. In November, they combined 4 to 5 batches. अब हमारे पहले थे 50 बच्चे, एकदम से 300 बच्चा आएगा क्लास में, हमें भी दिक्कत होगी और हमसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होगी, वो डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे. तो वी कम्युनिकेटेड द सेम टू आवर मैनेजर, टू आवर फर्दर हेड, बट दे सेड कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो बैचेस कंबाइन हो गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. देन व्हेन दिस रेजिग्नेशन वाला, ये जो फायरिंग वाला नोटिस मेरे पास आया, द सेम डे आई कॉल माई मैनेजर कि सर डू यू नो दैट आई एम गेटिंग फायर्ड. ही सेड दैट नो, आई हैव नो आइडिया. आई वाज लाइक आप मैनेजर ही हो ना, क्योंकि अगर कंपनी में कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो मैनेजर को पता लगता है, लेकिन माई मैनेजर वाज लाइक हाँ ये क्या हुआ. तो ऐसे मैनेजर्स का क्या किया जाए, आई डोंट नो. जब सारी पावर मैनेजर को दे दोगे तो मैनेजर के साथ ऐसा ही होगा. तो वेदांतु में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें की मिसमैनेजमेंट हो रही है. सो ये सब हुआ. अब जो मेन चीज़ हुई मेरे साथ, मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, बट देन आई डिसाइडेड कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है. मैंने ड्रॉप कर दिया था आइडिया कि मैं नहीं बनाऊंगी, जो हो गया हो गया. But I was waiting for my variable pay. So my variable pay in my CTC was 2,50,000 and my variable pay was due on 14th or 15th April. Yes, I left on 31st March. My last working day was 31st March. तो मेरा जो variable pay due था वो 15th April को due था. ठीक है, 15th April आ जाती है. तो I communicated, I रीच टू माई HR कि ऐसे ऐसे मेरा आना है, अभी तक वेरिएबल पे अभी तक नहीं आया है. शी सेड दैट मैम अभी मंडे को, आप मेरे को, अभी सैटरडे संडे है तो आप मेरे को मंडे को कॉल करना, मंडे को बताऊंगी. ठीक है, मंडे का वेट किया, मंडे को कॉल किया. शी सेड दैट मैम इट विल टेक 1 week मोर, आप मेरे को 1 week बाद कॉल करना, आपका वेरिएबल पे आ जाएगा. ठीक है, 1 week बाद कॉल किया, मैम अभी 3-4 दिन और लगेंगे, इट विल टेक सम मोर टाइम, द हायर टीम्स आर लुकिंग आफ्टर इट. हो गया. तो इट वॉज ड्यू ऑन 15th April एंड धीरे धीरे करके ऐसे करके एक महीना हो गया. एंड देन ऑन 10th of May आई गॉट माई वेरिएबल पे. अब कितना था मेरी CTC में, 2,50,000. अगेन आई विल शो यू द प्रूफ्स कि सैलरी में लिखा पड़ा है वेरिएबल पे 2,50,000 है. ठीक है, अब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो 2.5 लाख में से कम 50% वेरिएबल पे आएगा, अप्रॉक्स 1 लाख. 2.5 लाख का 50% 125 होता है, लेकिन मैं राउंड ऑफ करके 1 लाख लेके चल रही थी. चलो 1 लाख तो आएगा. आई विल पे माई CA कोचिंग फीस बिकॉज आई एम डूइंग CA. तो मैंने सोचा था कि वहां से उसकी फीस पे कर दूंगी, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा. ओके, अब यू थिंक कि कितना आया होगा वेरिएबल पे मेरा. एक तो सैलरी खुद तुम एम्प्लॉय को निकाल रहे हो, कोई रीजन नहीं दे रहे, उसके बाद तुम वेरिएबल पे कितना पे करते हो. आउट ऑफ 2,50,000 दे पेड only 18,500 rupees. That is 7% of 2,50,000. So being such a big edtech company, Vedantu can only afford 7%. Company बंद कर दो literally. If you can't afford to pay the variable pay to your employees when you are firing them yourself, then why you are existing? If you can't afford it, बंद कर दो ना. Declare you as insolvent, guys. So I asked my HR that why you have paid this 7% of variable pay. She said that I'll send you the calculations, ma'am. हो गया, मैंने बोला ठीक है आप भेज दोगे. I waited for the same, नहीं आई calculations. I asked her again कि send कर दो, उसने नहीं भेजी. Then I asked to different teams जो होती हैं हमारी, उनको contact किया. Then within 2 to 3 days I got those calculations जो मुझे लिटरली समझ नहीं आई. दे हैव डिवाइडेड कि आपकी ऑक्यूपेंसी इतनी थी. भाई ऑक्यूपेंसी तुमने दी थी, यू हैव गिवन दैट ऑक्यूपेंसी. आई हैव नॉट आस्क्ड टू गिव मी दैट लो ऑक्यूपेंसी, कितनी क्लासेस लेनी है. सो माई वेरिएबल पे जितना आना था नहीं आया. आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दिस. सो नाउ देयर वाज समथिंग, some part was allocated to YouTube. Out of that 250, 1 lakh something was for YouTube. तो उन्होंने बोला that this part has been given to you by way of incentives. आपको incentives में ये already pay कर चुका है हमने. तो
आपकी एक टैक कंपनीज में मोस्टली हर कंपनी में आपकी एक ऑफिशियल आईडी होती है जो वही संभालते हैं. तो दैट आईडी, दैट ईमेल आईडी वाज डिसेबल्ड ऑन माय लास्ट वर्किंग डे 31st March, सो आई वाज नॉट हैविंग एक्सेस टू एनीथिंग. तो मुझे अपनी सैलरी स्लिप चेक करनी थी सो दैट आई कैन फाइंड कि मुझे इतना इंसेंटिव मिला है या नहीं मिला. बट एज फार एज आई नो, आई हैव ओनली रिसीव 30 to 40,000 इंसेंटिव थ्रू आउट द ईयर. जो मुझे 1 लाख मिलना चाहिए था, उन्होंने बोला कि हम आपको 1 लाख इंसेंटिव पे कर चुके हैं. आई एम श्योर दैट आई हैव ओनली गॉट 30 to 40,000 इंसेंटिव. तो मैंने उनको सैलरी स्लिप अभी भी मांगी है, वो मुझे अभी तक सैलरी स्लिप नहीं मिली. दे टोल्ड मी दैट आवर सिस्टम इज नॉट वर्किंग, प्लीज वेट फॉर 1 week. वो 1 week अभी तक नहीं हुआ है. सो दिस इज ऑल दी स्कैम वेदांतु इज डूइंग गाइज. तो नाम के पीछे कभी मत भागा करो, बिकॉज अंदर कंपनी में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता. And this is not happening with me only. There are several other employees. मेरी खुद इतने लोगों से बात हुई है, बहुत लोगों के साथ हुआ है ये. तो प्लीज बी अवेयर एंड बच के रहो. Stay safe guys. So that's all for today. And Vedantu, if you are watching this video, co-founders, I have texted you as well. I have mailed you as well. And you haven't checked out those mails, so I have to speak out. अगर आप मेल देख लेते, आप रिप्लाई कर देते, तो शायद वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट here I am asking for solution. So I hope I will get solution. I will get some answers after this video. So I'm waiting for your response. And with this, thank you guys. Thank you so much for watching my video. If you like this video, then please like it and do share it with your friends, relatives and everyone, so that they also come to know about this fraud, this scam that is very common these days. तो आज के लिए इतना ही. बस बच के रहो वेदांतु और बाकी एडटेक कंपनी से, ताकि आपके साथ ये धोखा ना हो जो बहुत लोगों के साथ हो रहा है. Now with this, bye bye. We'll see you all in the next video. Till then, take care.